हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे बेस्ट करंट अफेयर्स की। ये सीरीज़ स्पेशली आपके यूपीएससी एग्ज़ाम यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ईपीएफओ एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम और सीडीएस एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए स्पेशली आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ स्टार्ट की गई है। ये सीरीज़ का सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम जनवरी 2020 के जो पहला वीक होगा इसके बेस्ट 20 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे डिटेल में। इसमें टोटल एक महीने के टोटल 5 सेट आएंगे, यानी टोटल हम 100 क्वेश्चंस को कवर किया करेंगे हर एक महीने के। ये जो सीरीज़ होगी स्पेशली आपके यूपीएससी एग्ज़ाम, ईपीएफओ एग्ज़ाम और सीडीएस एग्ज़ाम और जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि आप सभी को पता है पंजाब सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2020 का कंडक्ट करवाया जाएगा 2020 में। उस एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ होगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर जरूर कीजिए। ये जो सीरीज़ होगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स का लेवल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए इसमें जो लेवल होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है इन एग्ज़ाम में, और जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ज़्यादा आता हैं, यानी जो संख्या होती है क्वेश्चंस की वो भी ज़्यादा होती है इन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड के साथ इस चीज़ को जरूर शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो सीरीज़ पहुँच सके। सो अभी ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो चंद्रयान 2 मिशन है इसके लिए हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, चंद्रयान 2 मिशन वाज इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू लैंड ऑन ल्यूनर सरफेस, यानी चंद्रयान 2 मिशन जो है ये इंडिया का पहला अटेम्प्ट था जिसको लैंड करवाना था ल्यूनर सरफेस पर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चंद्रयान 2 मिशन जो है ये इंडिया का पहला मिशन था जिसको ल्यूनर सरफेस पर लैंड करवाना था। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, इसलिए ये तो हमारी सही है स्टेटमेंट। सेकंड है हमारी, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैड प्लान्ड द लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द ल्यूनर सरफेस, यानी इसरो जो है इसको प्लान कर रहा था कि इसको साउथ पोल पर लैंड करवाए ल्यूनर सरफेस पर। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है बोथ 1 और 2, यानी सी ऑप्शन इज ऑफ करेक्ट आंसर। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं चंद्रयान 2 मिशन के लिए ये बिल्कुल सही हैं, इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बोथ 1 और 2। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इसको लॉन्च किया गया था जीएसएलवी MK3 M1, जीएसएलवी MK3 M1 के द्वारा इस को लॉन्च किया गया था इस मिशन को, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है इसको स्पेस सिटी और साइंस सिटी भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो चेयरमैन है उनका नाम भी याद रखिए, डॉक्टर के सिवन, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है इसके लिए हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द डिपार्टमेंट विल बी हेडेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी, यानी मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है इसको हेड कर रहे हैं डिफेंस सेक्रेटरी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, बट ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट इसको हेड करते हैं सीडीएस, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं। रिसेंटली एक पोस्ट क्रिएट की गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, ये 4 स्टार पोस्ट है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो सीडीएस पोस्ट है ये कितने स्टार पोस्ट है, ये है 4 स्टार पोस्ट, ये भी आप याद रखिए। इसके जो हेड होंगे, यानी इस डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो होंगे सीडीएस ऑफिसर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। करंट टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में जो इसके जो चीफ हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम भी याद रखिए विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, इट विल फैसिलिटेट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मिलिट्री कमांड्स फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ जॉइंटनेस इन ऑपरेशंस इंक्लूडिंग थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट थिएटर कमांड्स, यानी ये डिपार्टमेंट जो है मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा रीस्ट्रक्चर करने के लिए मिलिट्री कमांड्स को, ताकि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है इसकी हो सके, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं इनका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो हो सके।
ये है सेकंड स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन। जो दूसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्सरसाइज विल बी कैरिड आउट बाय विच बॉडी मिनिस्ट्री। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्सरसाइज जो है इसको कैरिड आउट कर रहा है कौन सा बॉडी या फिर कौन सी मिनिस्ट्री? इसको कैरिड आउट कर रहा है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं वो हैं अमित शाह। अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है गांधीनगर। गांधीनगर है गुजरात में, गुजरात में लोकेटेड है गांधीनगर। ये है कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अमित शाह, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20 के लिए हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, केरला जो है इसने फर्स्ट रैंक हासिल किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में, हिमाचल प्रदेश ने सेकंड और आंध्र प्रदेश ने थर्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो केरला है इसका रैंक आया है फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश का सेकंड और आंध्र प्रदेश का थर्ड इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20 में। ये तो हमारी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद सेकंड देखिए स्टेटमेंट, टोटल सस्टेनेबल गोल्स आर 17 एंड टू बी रियलाइज्ड टिल 2030। यानी जो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इंडिया के वो हैं 17। ये यूनाइटेड नेशंस अचीव करना चाहता है किस ईयर तक? ये करना चाहता है 2030 तक। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। यानी उपरोक्त दोनों जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल राइट हैं, सही हैं। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। गौरेला पेंड्रा मारवाही जो जिला है ये 28वां जिला बना है छत्तीसगढ़ का। ये कार्व्ड आउट होके बना है किस जिले से? यानी किस जिले से अलग होके बना है ये गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला, 28वां जिला छत्तीसगढ़ का। ये बना है बिलासपुर से अलग होके। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, बिलासपुर से अलग होके छत्तीसगढ़ का न्यू जिला बना है 28वां गौरेला पेंड्रा मारवाही। इसीलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया। जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया के रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। इन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द टैगलाइन इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इज एसोसिएटेड विद द लोगो फॉर जीआई ऑफ इंडिया। यानी इसकी जो टैगलाइन है वो है इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया और ये एसोसिएट है, जो लोगो है जीआई ऑफ इंडिया का इससे एसोसिएट है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये टैगलाइन है जीआई ऑफ इंडिया की, इसलिए ये तो हमारी सही है। सेकंड है हमारी, सहराय और कोहबार, यानी सोहराय और कोहबार जो हैं आर्ट, ये झारखंड से रिलेटेड हैं और इनको जीआई टैग दिया गया है जनवरी 2020 में। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। यानी उपरोक्त दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल राइट हैं, सही हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन। गगनयान मिशन के लिए हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं। इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, एस्ट्रोनॉट्स विल बी सेंट टू स्पेस ऑन बोर्ड गगनयान आ क्रू कैप्सूल टू बी लॉन्च विद द हेल्प ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। यानी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा स्पेस पर गगनयान मिशन के तहत PSLV को यूज़ करके। सबसे पहले आप ये भी याद रखिए, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये बिल्कुल सही है कि एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत स्पेस पर। बट इसके लिए जो व्हीकल यूज़ होगा वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ नहीं होगा, इसके लिए यूज़ होगा GSLV यूज़ किया जाएगा, जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाएगा इस मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में, 2022 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन को। इसमें जो इंडियन हैं इनको भेजा जाएगा, यानी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको सेंड किया जाएगा स्पेस पर। ये है GSLV 2022 तक। सेकेंड है हमारी, इंडिया इज़ कोऑपरेटिंग विद रशिया एंड फ्रांस फॉर अ सक्सेसफुल गगनयान मिशन। यानी इंडिया जो है ये रशिया और फ्रांस के साथ कोऑपरेट किया है इस गगनयान मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये सही है स्टेटमेंट, इंडिया ने कोऑपरेट किया है रशिया और फ्रांस के साथ, ये बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट DRDO यंग
डिफेंस लेबोरेटरीज यानी DRDO की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो यंग डेवलपमेंट डिफेंस लेबोरेटरी है, इसके लिए हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। इन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है हमें, दीज आर लीड बाय अंडर 35 डायरेक्टर्स एंड यंग मिलिट्री साइंटिस्ट्स, यानी इस लेबोरेटरी को जो लीड किया जाएगा वो किया जाएगा अंडर 35 डायरेक्टर्स के द्वारा और यंग मिलिट्री साइंटिस्ट्स के द्वारा। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसको लीड किया जाएगा 35 डायरेक्टर्स को, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो DRDO की जो यंग डिफेंस लेबोरेटरी है इसको लीड किया जाएगा 35 डायरेक्टर्स और यंग मिलिट्री साइंटिस्ट्स के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है हमारी, द एम इज़ टू ड्राइव द कंट्रीज वॉर टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर अंडर द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका जो एम है वो है युद्ध का, यानी देश का जो युद्ध होगा उसके लिए ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फ्यूचर के लिए ये तैयार की गई है। ये इसका मेन होगा एम कंट्रीज़ को वॉर के लिए तैयार करना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2, यानी उपरोक्त दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, सही हैं, राइट हैं। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। इसके अलावा भी याद देखिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, इंडिया की कैपिटल में, और इसके जो चीफ हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। ये हैं करंट टाइम में चीफ ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरस MK2। सरस MK2 के रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट गिवन हैं। इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी रॉन्ग है। इट इज़ अ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विच इज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी ये जो सार्स MK2 है ये एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जरूर है बट इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नहीं मैन्युफैक्चर किया गया, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। ये तो हमारी स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, इट विल बी आइडियल फॉर कम्यूटर कनेक्टिविटी अंडर द उड़ान स्कीम एंड अदर एप्लीकेशंस लाइक एरियल सर्च सर्वे, एग्जीक्यूटिव ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर पेट्रोल, यानी इसका जो विचार है वो है कनेक्ट करना अंडर उड़ान स्कीम एंड अदर एप्लीकेशंस लाइक एरियल सर्च सर्वे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मेन जो मोटिव होगा वो होगा उड़ान स्कीम के तहत एप्लीकेशंस लाइक एरियल सर्च सर्वे वगैरह प्रोवाइड करना, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन, सेकंड ओनली। जो दूसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन, जो उजाला स्कीम है इसके लिए हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। इन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट एफिशिएंट लाइटिंग, इनहांस अवेयरनेस ऑन यूजिंग एफिशिएंट इक्विपमेंट विच रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड हेल्प प्रिजर्व इन्वायरमेंट, यानी इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो होगा प्रमोट करना एफिशिएंट लाइटिंग को और इन्हांस करना अवेयरनेस ऑन यूजिंग एफिशिएंट इक्विपमेंट, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होंगे यानी जो बिल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनको रिड्यूस किया जाएगा और प्रिजर्व के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ये हेल्प करेगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस स्कीम का मेन मोटिव यही है, ये सही है बिल्कुल। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था नीति आयोग ने विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया था पावर मिनिस्ट्री ने, ना कि नीति आयोग ने। ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। सबसे पहले तो आप इसका आंसर जानिए। इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन 1 एंड ओनली। इसका जो आंसर है वो है 1 जो स्टेटमेंट है, पहली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है। इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो किया गया है पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। पावर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। जो इंडिया के पावर मिनिस्टर हैं वो हैं आर के सिंह। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। इन्होंने पूछा कौन सी सही है, कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इट इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, यानी ये जो स्टेट बर्ड है ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ लिस्टेड एट
एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट, यानी इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में लाया गया है। IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें लाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2, यानी दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं, राइट हैं। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो IUCN है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है IUCN का। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, यानी अब हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं IDRSS के बारे में, यानी इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। इन्होंने पूछा कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी, विदाउट डाटा रिले सैटेलाइट्स इसरो वुड हैव टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ग्राउंड स्टेशंस एवरीवेयर और हायर देम ग्लोबली, यानी विदाउट डाटा रिले सैटेलाइट, विदाउट इस डाटा रिले सैटेलाइट के जो इसरो है ये क्रिएट कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेशंस हर एक प्लेस पर, और पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में ये इसको सेटअप कर रहा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो पहली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सेकंड है हमारी IDRSS सैटेलाइट आर ऑफ द 2000 kg क्लास दैट वुड बी लॉन्च्ड ऑन द GSLV लॉन्चर टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अराउंड 36,000 किलोमीटर अवे, यानी IDRSS जो सैटेलाइट है ये 2000 जो किलोग्राम वेट है ये लेके जाएगा। इसको जो लॉन्च करेगा वो करेगा GSLV जियो साइंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसके बाद इसको भेजा जाएगा 36,000 किलोमीटर अवे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से बाहर भेजा जाएगा 36 किलोमीटर अवे। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2, यानी जो दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, राइट है, सही है। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई है। इसके लिए हमें 2 स्टेटमेंट गिवन हैं। इन्होंने पूछा कौन सी सही है कौन सी गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इट इज़ कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2020 की रिपोर्ट आई है इसको जो कंडक्ट करवाया था इस सर्वे को वो करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है हमारी, कोलकाता इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव, यानी जो कोलकाता है इसकी जो सबसे कंडीशंस बुरी है परफॉर्म करने के लिए, यानी वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटी में डिक्लेयर की गई है 10 लाख की पॉपुलेशन में, और इससे अबव की कैटेगरी में इसका जो रैंक आया है वो सबसे बुरा आया है कोलकाता का। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2, यानी जो उपरोक्त तो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही है, राइट हैं। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। इन्होंने पूछा है कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन टू फॉरेस्ट फायर्स, यानी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है ये मोस्ट वल्नरेबल रीजन है फॉरेस्ट फायर्स के लिए। सबसे पहले ये यानी आप जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वल्नरेबल रीजन है फॉरेस्ट फायर्स के लिए वो नॉर्थ वेस्ट नहीं है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ये है मोस्ट वल्नरेबल रीजन टू फॉरेस्ट फायर्स, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी ये तो हमारी होगी रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड, मिज़ोरम जो है इसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया है लोएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स फ्रॉम नवंबर 2018 टू जून 2019, यानी जो मिज़ोरम स्टेट है इसके द्वारा अचीव किया गया है सबसे कम, यानी इसने रिकॉर्ड किया है लोएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स नवंबर 2018 से लेकर जून 2019 तक। ये भी बिल्कुल गलत है। जो कि मिज़ोरम है, मिज़ोरम ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो फायर अलर्ट्स पाया गया है, यानी जो फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा पाया गया है मिज़ोरम में 2018 से लेकर 2019 तक। ये भी हमारी गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा डी ऑप्शन। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉट 2। एक ऐप लॉन्च की गई थी मनी ऐप, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, यानी ये न्यूज़ में थी, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, दिए गए 4 ऑप्शन में से इसका जो मेन मोटिव था वो था टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, यानी जिनको दिखाई नहीं देता इस ऐप के माध्यम से वो ढूंढ पाएंगे ये नोट असली है या नकली है, इसको फाइंड कर पाएंगे इस ऐप से। इसका नाम रखा है मनी ऐप।
टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। इसीलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इस ऐप को लॉन्च किसने किया था? इस ऐप को लॉन्च किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। शक्तिकांत दास जो हैं ये हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, इनके द्वारा इस ऐप को रिसेंटली लॉन्च किया गया था, मनी ऐप को। ये भी आप याद रखिए। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता सकते हो जो मनी ऐप है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? देखते हैं कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन्होंने पूछा है कौन सी सही है कौन सी गलत है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल वाज नेगोशिएटेड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है टोबैको कंट्रोल पर ये नेगोशिएट की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी अ रिसेंट WHO रिपोर्ट शोज अ शार्प इंक्रीज इन ओवरऑल ग्लोबल टोबैको यूज़। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है इसके द्वारा शो किया गया है शार्प इंक्रीज, यानी थोड़ा सा इंक्रीज शो किया गया है इस टोबैको यूज़ का पूरे ग्लोबल में। ये स्टेटमेंट गलत है और ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। यानी जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है टोबैको कंट्रोल पर, इसको नेगोशिएट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये हमारी सही है। जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये गलत है हमारी। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है शार्प इंक्रीज बट शार्प डिक्लाइन देखा गया है टोबैको के यूज़ में। शार्प डिक्लाइन देखा गया है, डिक्रीज देखा गया है थोड़ा सा इस WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा ए ऑप्शन। जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड में, इन दोनों का हेडक्वार्टर है जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में। ये भी आप याद रखिए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम की जो कंट्री है वो है इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, इन्होंने पूछा है कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। यानी ये एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था सेबी एक्ट 1992 के अंडर। यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर इस स्टैचुरी बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेबी के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सेकेंड है हमारी इट हेयर्स एंड डिस्पोजेज ऑफ अपील्स ओनली अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी ये जो सुनवाई करेगी और डिस्पोज करेगी अपील्स ओनली अगेंस्ट द, जो भी अगेंस्ट होंगे ऑर्डर्स पास्ड बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी जो सेबी है इसके द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए जाएंगे इनको ये अपील करेगा और इनको सुनवाई करेगा इन सभी केसेस की। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। यानी दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, सही हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो सेबी है इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अजय त्यागी। ये हैं करंट टाइम में चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन्होंने पूछा कौन सी सही है कौन सी रॉन्ग है। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी कोच राजबोंगशी इज़ एन एंशियंट ट्राइब फाउंड इन उड़ीसा। यानी कोच राजबोंगशी जो ट्राइब है ये एंशियंट ट्राइब है उड़ीसा की, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है हमारी दे स्पीक राजवंशी लैंग्वेज, यानी राजवंशी लैंग्वेज इनके द्वारा बोली जाती थी। थर्ड है हमारी द राजवंशी प्राइमरी फॉलो हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, यानी इनके जो धर्म था वो था हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी। ये 3 स्टेटमेंट हैं। इसके लिए जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट ओनली। जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल गलत हैं। यानी कोच राजबोंगशी ये एक प्रकार की ट्राइब है जो फाउंड हुई थी उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसका कारण है क्योंकि इनके द्वारा जो राजवंशी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती थी, इनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो बोली जाती थी बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी इनके द्वारा कोच राजबोंगशी ट्राइब के द्वारा। इसलिए जो स्टेटमेंट है हमारी सेकंड रॉन्ग हो गई। उसके बाद जो थर्ड है हमारी इनका जो धर्म था यानी इनके द्वारा फॉलो किया जाता था वो किया जाता था ओनली हिंदुइज्म फॉलो किया जाता था इनके द्वारा। हिंदुइज्म को इनके द्वारा एक नाम और दिया जाता था सनताना, ये भी नाम दिया जाता था हिंदुइज्म को, इनके द्वारा इसको फॉलो किया जाता था। जो क्रिश्चियनिटी है इसको
थोड़े से पर्सन थे जिनके द्वारा फॉलो किया जाता था, बट जो ग्रुप ऑफ पर्सन सारे से ज़्यादा थे, यानी 80% जो लोग थे वो हिंदुज़म को अडॉप्ट किया हुआ था। इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही हुई। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा सी ऑप्शन 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, पूछा है कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहले है हमारी सेकेंड लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन भूटान, यानी सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है ये ओरिजिनेट हुई थी भूटान से। सेकेंड है हमारी इट इज़ वन ऑफ द इंडेंजर्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी सेकेंड लैंग्वेज जो है ये ओरिजिनेटेड भूटान से हुई थी और ये इंडेंजर्ड लैंग्वेज है पूरे विश्व में। थर्ड है हमारी देर आर 42 इंडियन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी जो 42 इंडियन लैंग्वेज हैं इनको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये जो 2 स्टेटमेंट है हमारी, यानी सेकंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हैं। ये इंडेंजर्ड लैंग्वेज है वर्ल्ड की, ये जो लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज ये बिल्कुल सही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये गलत है, क्योंकि जो सेकंड लैंग्वेज है इसका जो ओरिजिनेट हुआ था वो भूटान में नहीं, इसका ओरिजिनेट हुआ था नेपाल से। इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो रॉन्ग होगी फर्स्ट। इसलिए राइट आंसर हमारा बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। बोथ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20th नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 3 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडेड आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन 103 नंबर अमेंडमेंट जो हुई थी 2019 में, इसमें जो 103 नंबर अमेंडमेंट हुई थी इसमें 15 और 16 जो आर्टिकल था इसको किया गया था चेंज, यानी अमेंड किया गया था इस अमेंडमेंट में। सेकंड है हमारी इट अलाउज रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बैकवर्ड इन द रिजर्व्ड कैटेगरीज, यानी जो इसके द्वारा अलाउ किया गया था रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन अलाउ की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी ओनली द सेंटर कैन प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन अंडर दिस एक्ट, यानी जो सेंटर है ये 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा जो भी सिटीजन हैं इस देश के। ये हैं 3 स्टेटमेंट। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओगे। सो ये थे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के, जो हमने 20 क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। ये जो सीरीज़ है वो आपके स्पेशली फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम, EPFO एग्ज़ाम, स्टेट PCS, क्योंकि आपको पता है पंजाब सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होना है वो 2020 में होना है। उसमें आपके जो करंट अफेयर्स की जो क्वालिटी होती है वो अच्छे क्वालिटी के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी के अच्छे करंट अफेयर्स इन्वॉल्व किए हैं इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स स्टेट PCS, EPFO, UPSC सिविल सर्विस या फिर IAS, IPS या फिर DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप EPFO या फिर NDA या फिर CDS, इन सभी में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ आपके लिए उपयोगी होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो का जो लेक्चर फर्स्ट है इसका जो हमने टारगेट सेट किया है वो क्या है 2000 व्यूज़ का, 2000 व्यूज़ प्लस 200 लाइक्स, ये हमने इस फर्स्ट लेक्चर का टारगेट सेट किया है। इसको आपको जब भी आपने अचीव करवा दिया उसके बाद ही नेक्स्ट सेकंड वीडियो अपलोड की कर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट नाल दिन सेकंड जो लेक्चर होगा यानी सेट सेकंड, उसी टाइम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सेकंड लेक्चर। आपको अब ये अचीव करवाना है 2000 व्यूज़ और 200 लाइक्स। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल पर जो टेलीग्राम ऐप है इस पर जाके आप वाईफाई एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हो। सबसे ऊपर हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स की PDFs होती हैं उनको भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन पर, इसलिए उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ उस चैनल को भी रिकमेंड कीजिए। अगर आप पंजाब सिविल सर्विस 2020 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हमने स्पेशल एक चैनल क्रिएट किया है पंजाब IQ चैनल, स्पेशली फॉर पंजाब एग्ज़ाम्स एक
क्रिएट किया गया है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर जो स्पेशली पंजाब डेडिकेटेड वीडियोज़ डाली जाएंगी डेली बेसिस पर, इसलिए आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन 20 क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको 100% रिप्लाई किया जाएगा और आपका जो डाउट होगा वो 100% क्लियर किया जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।